ये अकाल मृत्यु हुई है और अनियंत्रित तरीके से चला रहे डंपर चालकों ने इनकी जान ली है। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं, मगर जब देखिए आपके सामने कल देर रात जो अनिल है उसकी मौत हुई ब्रह्मनगर का। हम सुबह ही आ गए थे, शाम को वहाँ पर भी तनावपूर्ण स्थिति थी, मगर ग्रामीणों से हमने आग्रह करा आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा हमें पिलर्स लगवाने हैं, और जो भी उन्होंने जो मांगे रखी वो हमने करी। अब क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, यहाँ पर जो जयपाल जी की मृत्यु हुई है आपने सुबह भी देखा, हम लोग आए थे, सारी चीज़ें ठीक हैं। मगर मैं एक बात कह रहा हूँ कि पीड़ित परिवार अगर किसी की प्रतीक्षा कर रहा है, आप देखिए ना कि लोकल और दूर की दूरी 200 किलोमीटर की दूरी आने में, मतलब अब देखिए शव का संस्कार तो हो नहीं पाएगा। जो यहाँ के स्थानीय विधायक की प्रतीक्षा कर रहे थे इतनी देर से, मैं निंदा नहीं कर रहा, राजनीति देखिए लोकतंत्र में विपक्ष भी बहुत जरूरी है, सब चीज़ें होनी चाहिए। मगर आप सोचिए कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उनके कार्यकर्ता धरने पे बैठे हैं कब तक, और उनको आने में यही लोकल में थे, बहाने नहीं चलेंगे। वो सब उनके सोशल मीडिया की पोस्टों से भी दिख रहा है। शव पे राजनीति सही है। मैं बोल रहा हूँ आपको, आप शव को लेके राजनीति या जैसी भी चीजें हैं, मगर आपको आने में इतनी देर लग गई सुबह से। कल रात में 10:30 या 35 मिनट पे ब्रह्मनगर के अनिल की मृत्यु हुई थी, और सुबह ये हुई है 10:19 पे मृत्यु हुई है। तो देखिए ये जो घटना है ये बहुत दुखद है। पीड़ित परिवार के ऊपर क्या बीत रही है, हमारी संवेदनाएं, और हम सुबह से साथ में खड़े हैं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। सुबह भी आए और घर भी गए, फिर मॉर्चुरी भी गए, मॉर्चुरी से फिर घर भी आए, वो एक संस्कार करवा चुके हैं हम लोग, कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हुई। अगर यहाँ बैठ करके जाम लगा करके जो कुछ तथाकथित है ना, और लगभग करीब 4 या 5 घंटे लगे इन्हें आने में, नेता प्रतिपक्ष जी को। अब देखते हैं क्या करते हैं। आए हैं तो धरना सिर्फ पूरी रात चलाएं। अब अगर भाई विपक्ष का रोल अदा करना है तो क्या आए और फोटो फाटो खिंचाई और लाइव चलाए और चले गए, करें ना फिर। बहरहाल आपका ये कहना है कि शव पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। 100%। ये बहुत दुखदायी है। शव की मतलब वो छत विछित शव है। मैंने उसका वीडियो देखा, उनका सर नहीं है, और जो अनिल खत्म हुए उनका ये धड़ ये दोनों चीजें नहीं थी। हाँ, ये बहुत निंदनीय है। देखिए एक बात सुनिए, इसमें क्या धामी जी कह रहे हैं कि जाओ मार दो लोगों को? मैं एक बात कह रहा हूँ, बता दीजिए मुझे आप। वही अकाल मृत्यु है, देखिए हमें बहुत पीड़ा है और इसका बहुत दर्द है। मेरी संवेदनाएं पूरी उन पीड़ित परिवारों के साथ है, मगर मैं जैसा देख रहा हूँ, मुझे ऐसे दृश्य की कभी भी कल्पना नहीं थी कि इतना मतलब ऐसा भी दृश्य देखने को मिलेगा कि आपकी जनता 5 घंटे से शव लेके इंतजार कर रही है। आपके कार्यकर्ता थक गए नारे लगा लगा के, और देर लगी आने में। साहब तुमको शुक्र है फिर भी आए, तो चलिए करिए, अब देखते हैं क्या करते हैं। हम हैं यहाँ पे, जो पीड़ित परिवार, जो ग्रामीणवासी चाहेंगे, हम खड़े हैं। फिर भी जिस तरीके से घटना लगातार घट रही हैं, इस पे कहीं ना कहीं रूट या टाइमिंग की निश्चित रूप से ग्रामीणों की जो जनमन मांगे हैं उससे मैंने जिलाधिकारी को अवगत कराया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय तक ये बात पहुँचाई है। मैंने वीडियो भी दर्दनाक भेजा है। ये किस तरीके से आज एसडीएम यहाँ पे चार्ज में नहीं है, बाजपुर एसडीएम आई थी आपके सामने, आपने देखा, सारे विषय पे बात हुई है। बिल्कुल। और जो भी वाहन, ये लोकल के लोग भी काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये कह रहे हैं कि इतना खनन हो रहा है तो ये एनओसियां कब मिली? 10 साल तो आप ही कैबिनेट मंत्री थे, आज आप नेता प्रतिपक्ष हैं। विपक्ष की परिभाषा हम भी बता दें, 2012 में यही माइनिंग लाए थे। अगर आपको याद हो, कोसी कांटे पे हम 6 दिन तक धरने बैठे थे, माइनिंग वापस हो गई थी। एक बात कह रहा हूँ मैं आपको, मगर आज आपके लोग अनावश्यक कोई भी आरोप लगा रहे हैं, तो पहले उनको आमंत्रित किसने करा है? आपके रहते हुए आप कैबिनेट मंत्री थे, आपका फेलियर है फिर। उसी का जो ये रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल दूरगामी परिणाम। अब ये देखिए कि मतलब विधायक हम लोग बाजपुर का चुनते हैं और हमारे को मिलने के लिए हल्द्वानी जाना पड़ता है, और उसके बाद से इन्हें आने में 5 घंटे लग गए। क्या ये सोचने प्रश्न नहीं? आप तो रुद्रपुर थे। बाकी सब जनता देख रही है, क्षेत्रवासी देख रहे हैं, और साहब मृत्यु तो पहले भी हुई है, अब चुनाव आ गया तो दिख रहे हैं।
मैं तो साफ कहना चाहता हूँ। चलो फिलहाल ये दुखदाई घटना है और इस दुखदाई पे- घटना है। हम तो हमेशा आपने देखा हो कहीं भी कोई पीड़ा या कोई कष्ट का वक्त होगा तो हम लोग दिखते हैं हमेशा, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है सारी चीज़ राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, घटिया राजनीति का स्तर है ये। धन्यवाद राजेश जी, हमारे साथ थे। आपने इन्हें सुना जिस तरीके से उन्होंने स्पष्ट कहा कि शव को सड़क पर रखे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और दूसरा उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर यह भी एक आरोप लगाया है कि क्षेत्रीय विधायक होने के बावजूद उन्हें यहाँ सुबह 8 बजे की ये घटना बताई जा रही है और वो अब शाम को पहुँचे हैं, देर शाम, तो इतना समय क्यों लग रहा है। ये भी एक चिंता का विषय है कि बहरहाल आप देख रहे होंगे किस तरीके से